नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे देश की न्याय व्यवस्था के बारे में। आज तक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में या प्रेडिक्शंस में हम सभी ने कई घटनाओं के बारे में जिक्र किया है, जिसमें कि देश और दुनिया में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, आतंकवादी घटनाओं के बारे में, राजनीतिक उथल पुथल के बारे में और ऐसी कई सारी कैलकुलेशंस हमने करके बताने की कोशिश करी है। बट आज तक कभी भी न्याय व्यवस्था को कैलकुलेट नहीं किया। तो इसीलिए आज YouTube पर पहली बार मैं आप सभी के सामने भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं। भारत के लिए आने वाला समय कैसा जाने वाला है? भारत की न्याय व्यवस्था मजबूत होगी या वीक पड़ते हुए नजर आएगी? भारत की न्याय व्यवस्था में न्याय बढ़ेगा या अन्याय देखने को मिलेगा? भारत की सर्वोच्च न्यायालय की कुंडली क्या कहती है? इसके बारे में हम डिटेल में यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे कैलकुलेशन में जो मैंने चीजों का इस्तेमाल किया है, मैं वो भी आप सभी को बता देता हूं, आपके रिसर्च में काफी ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले हमने भारत की कुंडली को एनालिसिस किया है। भारत की कुंडली को हमने बहुत ज्यादा सेंटर में इसको रखने की कोशिश करी है। भारत की कुंडली के साथ साथ हमने यहीं पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कुंडली को भी देखने की कोशिश करी है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कुंडली से कई सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद मैंने इसी के साथ साथ भारत के 50वें सीजीआई चंद्रचूड़ जी की स्थापना कुंडली, मतलब कि उनकी जो शपथ कुंडली थी, मैंने वो भी यहां पर देखी है। उनके कार्यकाल का भी मैं यहां कैलकुलेशंस कर रहा हूं और वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी राहुल गांधी जी को जब जमानत मिली तो उसके बाद से भारत की न्याय व्यवस्था पर कुछ लोग बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत की सक्सेस में। भारत को स्ट्रांग बनाने में भारत की न्याय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जब इसकी स्थापना कुंडली को हम देखते हैं तो वहां पर ग्रहों का जो योग है ये काफी सारी चीजों को दिखाता है, काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है और इसी से पता चलता है कि भारत की न्याय व्यवस्था थोड़ी स्लो जरूर रहेगी बट कभी भी अन्याय के खिलाफ अपने आप को झुकने नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ी खासियत है इसकी। भारत की न्याय व्यवस्था समय के साथ साथ बढ़ते हुए नजर आएगी और समय के साथ साथ अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत लेवल पर ले जाते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और अभी जो ये समय चल रहा है ये भारत की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। इस वजह से इस समय में कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा। आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन करके कुछ बहुत ज्यादा हिस्टोरिक रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। जब मैं हिस्टोरिक रिजल्ट की बात कर रहा हूं तो ऐसे रिजल्ट जो इतिहास में लिखे जाएंगे, आप सभी कह सकते हैं उनके ऊपर बड़ा अध्ययन किया जाएगा। आने वाले समय में उन रिजल्ट्स के ऊपर बड़े रिसर्च किए जाएंगे। इस तरह के योग भी यहां पर बन रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उन रिजल्ट्स के ऊपर कोई बुक पब्लिश करी जा चुके, तो वो भी यहां पर पॉसिबल है। 2018 के बाद जिस तरह से समय चल रहा है, 2018 के बाद हमारी न्याय व्यवस्था ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया है और हमारी न्याय व्यवस्था धीरे धीरे स्ट्रांग होने के उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आप सभी भी अगर देखेंगे तो 2018 के बाद डेफिनेटली न्याय व्यवस्था में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। काफी सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। 2021 के बाद यह बदलाव और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। 2021 के बाद का जो समय चल रहा है इसमें हमारी न्याय व्यवस्था धीरे धीरे मजबूत बनते हुए नजर आ रही है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसी में यहां पर देखा जाए तो हमारे देश के जो 50वें सीजीआई चंद्रचूड़ जी की जो कुंडली का जो मैं अध्ययन कर रहा हूं तो उसमें भी यहां पर देखा जाए तो 10 नवंबर 2024 तक जब तक कि उनका कार्यकाल है तब तक वो कुछ बहुत बड़े निर्णय लेते हुए नजर आएंगे, कुछ बहुत बड़े निर्णय में अपना नाम दिखाते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं, मतलब कि उनका नाम भी बड़े लेवल पे आगे लिखा जा सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। उनकी कुंडली में भी ग्रहों का बहुत स्ट्रांग योग बनता है जो ये दिखाता है कि वो एक मजबूत न्याय यहां पर स्थापित करने की कोशिश जरूर करेंगे।
भारत की न्याय व्यवस्था को लेकर के कुछ और नए चेहरे सामने आएंगे जो कि अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। ऐसे योग यहां पर बन रहे हैं। आने वाला अगर मैं कहूं कि जो साल रहेगा 2024-25, खासकर 2024 का साल भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। शनि जब तक स्वराशि गोचर कर रहे हैं, शनि जब तक भारत की कुंडली में केंद्र में अपना योगदान दे रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर योगदान यहां पर दिखाई देता है कि ये समय भारत की न्यायपालिका को मजबूत करने का समय है, भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का समय है। इसी में जब अभी शनि और मंगल का समसप्तक योग यहां पर बना हुआ है, ये न्याय को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का एक कदम दिखाता है। और डेफिनेटली ये वो समय है जहां पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, न्याय को आगे बढ़ाया जा सकता है और डेफिनेटली इस समय में बहुत कुछ और ज्यादा आगे चीजें होने वाली हैं। आप सभी कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जो बहुत बड़े हाईलाइटेड केसेस रहेंगे। इसमें आरक्षण का एक केस आने वाला है बहुत जल्दी, आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें आरक्षण को लेकर के कुछ बहुत बड़ी न्यूज यहां पर देखने को मिल सकती है, जिसमें नौकरियों को या फिर एजुकेशन सेक्टर में आरक्षण को लेकर के कोई ना कोई बात हमें जरूर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा ये जो समय रहेगा, ये प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कोई केस अगर चल रहा है तो उसमें भी काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ नजर आएगा, उसमें भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ इस समय में अगर हम मनीष सिसोदिया जी के केस की बात करें तो मनीष सिसोदिया जी के केस में अक्टूबर के बाद उन्हें राहत मिलते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। जमानत की अगर मैं बात करूं तो सितंबर का महीना एक बार निकल जाए, उसके बाद जमानत के चांसेस और ज्यादा तेज हो जाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बहुत स्ट्रांग बनते हुए नजर आते हैं। बट 2025 तक का समय जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल समय बना रहेगा और तब तक कहीं ना कहीं पूरी तरह से राहत मिलते हुए तो नजर नहीं आती। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो हमारा देश और हमारे देश की न्यायपालिका समय के साथ साथ आने वाले 7 सालों में और ज्यादा स्ट्रांग रिजल्ट लेकर के चलने वाली है। खासकर आने वाले 3 साल जो हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन 3 सालों में कई बड़े मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा, कई बड़े मुद्दों पर अपना रिजल्ट दिया जाएगा और वो सारे ऐतिहासिक रिजल्ट्स होने वाले हैं। इस तरह के योग यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। बुध का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शनि अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं और जब एक ही साथ शनि भी आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स के मूड में हो और मर्क्यूरी का वहां पर सपोर्ट मिल जाए तो चीजें और ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं और ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लकीर खींच देना, मतलब कि अपना निर्णय बिल्कुल सटीक तरीके से दे देना, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये वो समय है जहां पर हमारी न्यायपालिका स्ट्रांग होने वाली है। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहे बिगड़ रहा है चाहे अच्छा हो रहा है, डजंट मैटर, बट न्यायपालिका अगर स्ट्रांग हो जाए तो काफी कुछ राहत देश में मिलती है और अन्याय के बढ़ने के चांसेस कम से कम रहते हैं। इसीलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी को इस चीज को लेकर के अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए और हमें अपने देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए ताकि हम सभी इसको और स्ट्रांग बनाने में भी अपना योगदान जरूर दे सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।